सभी लोग महामंत्र के स्मरण के लिए हाथ जोड़ करके अपने मानस को महामंत्र के स्मरण के लिए तैयार करें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाओ थुति धारा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुराचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, 105 तिलक श्री क्षीर सागर जी महाराज की। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में अपन सभी लोग धर्म की आराधना कर रहे हैं। भगवान महावीर से अपन कितने परिचित हैं, एक छोटी सी प्रश्नावली के माध्यम से अपन भगवान महावीर के बारे में 13 प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। मैं एक पंक्ति बोलूँगा, आप लोग रिपीट करना। नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्तक का, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। हाँ, महावीर स्वामी के बारे में अपने को 13 जो हैं ये प्रश्न सामने रखे हैं। उसमें पूर्व में उनका क्या नाम था, जब उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। कोई है बताने वाला? पूजा वगैरह में जो आते होंगे, अभी पूजा पड़ी नहीं, जयमाला में भी कहीं कहीं पर आते हैं, कहीं कहीं पर मतांतर भी रहते हैं। हमने उत्तर पुराण के हिसाब से बनाया है। चलिए छोड़ते हैं इसको, अभी अपन बाद में देखेंगे। फिर कौन से स्वर्ग से आए हैं? पुष्पोत्तर कौन सा स्वर्ग है ये? हैं? पुष्पोत्तर नाम का स्वर्ग नहीं होता, पुष्पोत्तराधीश कहलाते हैं वो। पुष्पोत्तर विमान से आए थे, लेकिन उसमें स्वर्ग का जो है ज्ञान नहीं होता। स्वर्ग कौन सा है? हाँ, अच्युत स्वर्ग से आए। बहुत अच्छा यहाँ से बोला है, ताली बजा करके सम्मान करें। अच्युत स्वर्ग, 16वें स्वर्ग में ही पुष्पोत्तराधीश, पुष्पोत्तर नाम के विमान में वहां पर वो इंद्र थे, तो वो हो गया। नाम पूर्व स्वर्ग कौन सा? और माता पिता का नाम तो मेरी समझ से जो है छोटे छोटे बच्चे भी बताने में समर्थ होंगे। पुरुष वर्ग में बोले कोई जो कम उम्र के हैं, पिता का नाम क्या है?
सिद्धार्थ राजा है। बहुत अच्छा, ताली बजा दो भाई इसके लिए। और माता का नाम, बच्चियों में कोई छोटी बच्ची, हाँ बोलो, छोटी बच्ची त्रिशला, बहुत अच्छा। हाँ, त्रिशला माता हो गई उनकी। अब और बच्चों में ही छोटा प्रश्न है कि उनका नाम जो है 5 नाम है। 5 नाम कौन बताएगा? हाँ, पीछे कोई बोल रहा है, हाथ उठा रहा है, हाँ बोलो। हाँ, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। बहुत अच्छा, ताली बजा करके उनके ज्ञान की अनुमोदना करें। हाँ, इसके बाद में चिन्ह जो है, चिन्ह तो मेरी समझ से जो है किसी को भी ऐसा नहीं होगा जिसको चिन्ह ना मालूम है। कोई ऐसा जिसको चिन्ह नहीं मालूम है? कोई हाथ थोड़ी ना उठाएगा। हाँ, हाँ, तो क्या है भगवान का चिन्ह? शेर है, सब लोग जानते हैं। तो ये अपना जो है यहाँ तक का प्रश्न तो सरल थे। अब इसके बाद में क्या है, नगर उनका, किस जगह पर उनका जन्म हुआ, ये भी सरल है। हाँ, क्या है? हाँ बोलो बेटा, सबसे आवाज आई चुकी है, सब लोग जानते हैं, कुंडलपुर उनका। लेकिन वो कुंडलपुर कहाँ पर है? बिहार में है। जो मध्य प्रदेश में कुंडलपुर है वो नहीं, तो वो कुंडलपुर से नाम से भ्रमित ना हो। हाँ, इसके बाद में क्यों थामी वैराग्य लगाम, उनको वैराग्य का कारण क्या रहा? सब तीर्थंकरों के अलग अलग वैराग्य के कारण हैं, इनका वैराग्य का कारण क्या रहा? कोई क्ल्यू नहीं? हाँ नहीं, इनमें जो है आपको कहीं कहीं और अन्य मतों, अन्य जो है किताबों में मिल सकता है, लेकिन जहाँ हमने उत्तर पुराण से लिखा है उसमें इनके जो है, अपन इसके बारे में भी थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो क्या हुआ इनका कि क्यों थामी वैराग्य लगाम। फिर इनके जब दीक्षा होती है तो उसके बाद में प्रथम आहार किसके यहाँ हुए? हाँ, वो आपकी पूजा में पड़ा होगा, नृप कुमार के यहाँ पर पारण कीनो ऐसा करके, किसी में पूजा में भी हो सकता है, कोई से दूसरे भगवान की भी जयमाला का भी हो सकता है। लेकिन हमने जहाँ पर पढ़ा है उसमें राजा कूल के यहाँ पर, उनके यहाँ पर आहार हुए थे। तो उत्तर पुराण की अपेक्षा से राजा कूल, बड़ा कूल राजा था, उसके यहाँ पर उनके आहार हुए थे, है ना। फिर इसके बाद में कितना है छद्मस्त का काल? छद्मस्त जानते हैं? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक का जो काल, मुनि बनने के बाद में, वो छद्मस्त का काल कहलाता है। तो जहाँ ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण रहता है वो छद्म कहलाते। तो छद्मस्त का काल कितना है भगवान महावीर का? 12 बरस तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इसके बाद में उनके कितने गणधर थे? आप लोग शिखर जी की यात्रा करते हैं, जब वहां पर अपनी यात्रा का श्री गणेश करते हैं, यानी ऊपर जहां से सबसे पहला कूट गणधर कूटी आता है। तो गणधर जो होते हैं वो गण के स्वामी, गणेश जो है, शब्द जो है, जो मुनियों का समूह होता है उसके स्वामी गणेश कहलाते। तो वो उनके कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। 11 गणधर जो हैं उनके, जिसमें इंद्रभूति गौतम प्रमुख थे। वहां पर आप देखोगे कितने चिन्ह हैं वहां पर चरण में, एक मुख्य है और 34 और हैं, 35 हैं। तो उसमें कैसे 11 गणधरों के और 24 तीर्थंकरों के, ऐसे 35 चरण जो है वहां पर कूट पर है। तो ये हो गया उनके गणधर का, और मुख्य गणधर का भी नाम हमने बता दिया। अब जिनके अपन निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको निर्वाण कहाँ से हुआ? पावापुर के पद्म सरोवर से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। अब यहाँ जहाँ उनके 2 प्रश्न छूट गए हैं, एक तो उनका पूर्व भव का क्या नाम था, तो उसमें पूर्व भव का नाम उनका राजा नंद था। वो राजा नंद के रूप में थे जब उन्होंने 16 कारण भावनाएं मुनि बन करके भाई थी, और उसके कारण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और एक प्रश्न जो रह गया है उनके वैराग्य का कारण, वो है उनके
वैराग्य में कारण जाति स्मरण, जाति स्मरण यानी पूर्व भव का स्मरण। पूर्व भव के कई भवों का उनको जब स्मरण आया तो उसके माध्यम से उनकी दृष्टि कि संसार में जन्म मरण ये जो है सतत चलते आ रहे हैं, ये परंपरा कब तक चलती रहेगी, और उसको जो है नष्ट करने के लिए उन्होंने दीक्षा को धारण किया। जहाँ यदि अपन देखें आगम में तो बहुत पहले जब आदिनाथ भगवान भी नहीं हुए थे उसके बहुत पहले की बात है कि वो पुरुरवा नाम के भील थे और शिकार करने का कार्य उनका रहता है। एक झाड़ी में हिरण समझ करके वो तीर चलाना चाह रहे थे। उनकी पत्नी ने रोका कि अरे नहीं, ये हिरण नहीं है, ये तो कोई यहाँ पर साधु बैठे हुए हैं। और पास जाकर के देखा तो वहाँ पर महाराज ध्यानस्थ थे और वो उस समय में कि अरे बहुत बड़ी गलती हो जाती, तुमने अच्छा रोक लिया। और महाराज के चरणों में बैठे। महाराज के जब ध्यान की जो है अवधि पूर्ण हुई, उन्होंने उपदेश दिया, उसके माध्यम से उन्होंने 3 मकार का त्याग किया, मद्य, मांस और मधु। इनको त्याग करके उन्होंने अपने आगे जो है धर्म के मार्ग को प्राप्त किया। आगे चल करके वो आदिनाथ भगवान के जो पुत्र भरत हैं उन्हीं के पुत्र मारीच के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन जहाँ जब उनके लिए अहंकार आ गया और उस समय में जब उन्होंने सुना कि आगे 24वें तीर्थंकर होंगे तो कह रहे 24वें क्यों, हम तो अभी तीर्थंकर हैं। अहंकार में ऐसे भाव हो गए और उसके माध्यम से मिथ्या मतों का उन्होंने बीजारोपण कर दिया और उसके कारण में अपने संसार को जहाँ पर जो सुखपूर्वक भी बिता सकते थे लेकिन पाप का बीज बो करके उन्होंने दुख पूर्वक अपने जीव को अनंत जो है पर्यायों में भ्रमण करते करते फिर वहाँ पर आगे चल करके जब श्रेयांसनाथ भगवान का काल था उसमें वो त्रिपृष्ठ नाम के नारायण हुए। प्रथम नारायण जो है त्रिपृष्ठ नाम के नारायण के पद को प्राप्त किया। इसलिए भगवान महावीर ने 2 पदों को प्राप्त किया है। जैसे शांतिनाथ भगवान के लिए भी आता है कि वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, लेकिन 63 सलाका पुरुषों में केवल 2 होते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये जो है हुंडाव सर्पणी में एक व्यक्ति ने 2-2 सीट ले ली, इसलिए एक व्यक्ति को आने से उन्होंने रोक लिया। ऐसे 3 जो हैं तीर्थंकर जो चक्रवर्ती भी हुए, 3 और हो सकते थे। तो इस बार जो है जहाँ 63 सलाका पुरुषों में कमी हो गई, ये हुंडाव सर्पणी का दोष रहता है। और जहाँ एक हुंडाव सर्पणी का दोष ये भी है कि सारे तीर्थंकर शिखर जी से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं और सबका जन्म अयोध्या में ही होता है, लेकिन इस हुंडाव सर्पणी के कारण में उनका जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ। इस बार जैसे कुंडलपुर से भगवान महावीर का जन्म हुआ और उनका निर्वाण जो है पावापुर से हुआ। तो ऐसे जो है इन प्रश्नों के माध्यम से अपन ने भगवान महावीर के बारे में जानने का प्रयास किया। जहाँ भगवान महावीर के शासन काल में अपन सभी यहाँ जो है धर्म की आराधना कर रहे हैं। और जैसे कि अभी बोल रहे थे अध्यक्ष जी के बहुत सारे बच्चे जो बाहर के हैं, बाहर रहते हैं, आप सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप जहाँ भी रहते हैं अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं। वैसे यहाँ तो बहुत सारे सरनेम लगाते हैं, तो उसके कारण में कई लोगों को तो जो है पता ही नहीं पड़ पाता होगा कि आप जैन हैं। लेकिन जिन लोगों को यदि जानकारी रहती है कि आप जैन हैं तो जैन के लिए जो है बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये वो धर्म है जहाँ पर जिसके माध्यम से लोगों ने अहिंसा को सीखा। इसलिए आपके जो जहाँ भी आप रहते हैं, आपके जो जीवन की शैली होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति देख करके समझ जाए कि जैन लोगों का जीवन जो होता है वो अनुकरणीय होता है। यानी उनको देख करके हमें भी अपने जीवन में उनके जैसी चर्या बनानी चाहिए। आपके जीवन में जहाँ बिना फिजूल के जो पाप कमाने के जो कार्य होते हैं वो नहीं होना चाहिए। यानी होता है ना ऐसा कि जहाँ पर पंखा चल रहा है तो चल रहा है, लाइट जल रही है तो जल रही है, पानी फैल रहा है, नहीं, ये जो काम अपने द्वारा कभी नहीं। हमें सतर्क रहना चाहिए अपने लिए इस मामले में। जहाँ कहीं भी अपने क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे कार्यों को नहीं।
और हिंसा के जहाँ पर कोई कार्य होते हैं उनमें कोई अपना समर्थन ना हो, परोपकार के जहाँ कार्य होते हैं उनमें आगे बढ़कर के काम करना। और जैसा यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि जिनालय के लिए यहाँ पर आप लोगों ने कोई बाहर के लोगों से तो चंदा नहीं लिया होगा, क्यों भाई? मंदिर बनाने के लिए सब यहीं का है। तो यहाँ पर आप सब लोगों की जितने भी जो है सर्विस करने वाले हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है, वो हम आपको बता रहे हैं कि उन लोगों ने जितने भी सर्विस करने वाले हैं अपने एक एक महीने की तनख्वाह जो है इस मंदिर के निर्माण में कहीं पर दी हुई है। और ऐसा सुनकर के आप लोगों को लगेगा कि ये केवल पुरुष वर्ग का कार्य है, तो ऐसा नहीं, महिला वर्ग का भी कार्य है। जितनी भी कन्याएं यहाँ की बाहर गई हैं वो भी अपने अपने पतियों की तनख्वाह एक एक महीने की यहाँ के मंदिर, क्योंकि यहाँ के जहाँ से मंदिर से गई हैं, ये सुनकर के बहुएं खुश ना हो। बहुएं भी जो हैं जहाँ जहाँ से आई हैं और उनके लिए अपनी अपनी माँ से कुछ ऐसा धन मिलता है जो आगे जो है अपनी बेटियों को देती हैं। तो वो भी जो है अपने लिए कि अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मायके से भी अपने लिए कुछ लेकर के आना है, क्योंकि जहाँ जिस मंदिर की जिसमें आपको आराधना करना है उसमें सबका योगदान होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए जो हैं सब लोग अपना यदि योगदान इस प्रकार से करेंगे तो उसके माध्यम से इस मंदिर में वैसे ही बहुत सुंदर बन रहा है और चार चांद लगाने में आप सभी लोगों का जो है योगदान जो है इसमें इसके लिए और ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। तो ऐसे जहां अपन भगवान महावीर के बारे में विचार कर रहे थे कि जहां भगवान महावीर स्वामी ने जब जन्म लिया तब उस समय में इस धरा पर बहुत हिंसा होती थी। जो तिलक जिन्होंने कहा कि जब उन्होंने जेल में उनको डाला गया अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने वहाँ पर इतिहास का जब अध्ययन किया तो उन्होंने बाद में ये बात कही कि जो हिंसा इस भारत धरा पर होती थी उसकी विदाई भगवान महावीर के द्वारा हुई। यहीं तो ये आपके पास में ही बहने वाली जो चंबल नदी है इसका नाम चर्मवती, यानी जो चमड़े से ढकी रहती थी। इतनी जो है हिंसा होती थी, उसमें मार मार करके पशुओं के जो कलेवर डाल देते थे, ऊपर के जो चर्म डाल देते थे, पूरी नदी ढक जाती थी। तो वो जो हिंसा का जो यहाँ से दूर होना हुआ है वो भगवान महावीर का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ पर जो लोग इस प्रकार के संस्कार जो है प्राप्त कर लेते हैं उसके माध्यम से जहाँ भी जाते हैं तो उनके जीवन में वहाँ पर अहिंसा जो है दिखलाई देती है। कभी कभी कोई पूर्व के संस्कार ऐसे जो हैं, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि इजराइल कंट्री में जहाँ पर बहुतायत लोग जो है मांसाहारी होते हैं, वहाँ पर भी कुछ 50-60 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपस में विचार किया कि ये अपन जो हिंसा करते हैं वो सही नहीं है। कोई पूर्व का संस्कार उनका ऐसा होगा और उन लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर के उस जगह पर जहाँ पर रहते थे उसको छोड़ करके कि अपन लोग ऐसी जगह रहेंगे, नई जगह पर अपनी जो है कार्य करेंगे। उन्होंने एक पहाड़ पर एक जगह पर वहाँ अपने रहने का निवास बनाया और उन्होंने किसी भी जीव की अपन हिंसा नहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कि जहाँ जो है गाय के दूध आदि का भी प्रयोग नहीं, गाय का आदि का भी पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यदि पालन करते हैं तो उसके माध्यम से फिर बकरी आदि धीरे धीरे जो है जीव हिंसा का कार्य प्रारंभ हो जाता। उनकी दृष्टि में वो था। यहाँ पर जिसको कि आजकल वीगन कहा जाता है उसका पालन उन्होंने 50 वर्ष पूर्व में वहाँ पर जहाँ जिस देश में कोई भी जहाँ पर शाकाहारी नहीं है उसके बीच में उन्होंने अलग से करके दिखाया। और उसके माध्यम से उन्होंने अपने ही वहाँ पर, क्योंकि ये जो संस्कार हैं पूर्व के कहीं उनके जहाँ अहिंसा से प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने उनके जीवन में कोई व्यसन नहीं है। और जहाँ त्याग की बात है तो उनके यहाँ महीने में कुछ दिनों के लिए वो नमक का त्याग करते हैं, कुछ महीने में कुछ दिनों के लिए वो शक्कर का त्याग करते हैं। ऐसे करके अपने स्वास्थ्य की दृष्टि रख करके उन्होंने बहुत सारे जीवन को अपने जो है उन्नत बनाने के ऐसे आधार को देखा। तो जहाँ जब गांधी जी के लिए एक बार कहीं उपदेश देने के लिए कहा गया था तो गांधी जी ने भी उस समय यही कहा था कि हमने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया
और उन सभी धर्मों के अध्ययन में हमने एक दृष्टि जो है, जो अहिंसा और सत्य आदि का वर्णन जितना सूक्ष्मता से और जितना जो प्रायोगिक है यानी इसका कि व्यवहारिक रूप से पालन किया जा सकता है, जैसा वर्णन जैन दर्शन में देखा वैसा संसार में कहीं नहीं है। ये अपने धर्म की अपने मुख से तारीफ करने वाली बात नहीं है। जहाँ पर एक विप्र जो हैं वो वहाँ पर कहते हैं कि हमने जो आराधना की पद्धति पूरे संसार की, जिन्होंने विदेश में भी बड़े साहित्यकार हैं, विदेशों में भी सब जगह घूम करके सब धर्मों की आराधना पद्धतियों को देखा है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जितने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से विनय के साथ में, शुद्धि के साथ में जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले जैन लोग करते हैं, वैसे संसार में कोई दूसरा नहीं करता। तो ये जो है सारी चीज़ें अपने लिए, जहाँ एक अपने लिए एक प्रकार से आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आप जैन धर्म के एम्बेसडर हैं, वहाँ पर सब लोग जो है जैन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है जहाँ भी जाएं आप वहाँ पर जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का जो है अच्छी तरह से पालन करते रहें। और चूंकि अभी आपको लाडू भी चलाना है इसलिए, और हमारे लिए इतना ही जो है संकेत था बोलने का, इसलिए 20 मिनट हो गए हैं तो इतना ही। हम लोगों को तो वैसे भी कोई ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि बोल दिया है तो फिर उसको जो है उल्लंघन करें तो वो एक प्रकार से जो है अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। इसलिए आखिरी में एक छोटी सी जो है भजन की पंक्तियों को अपन लोग दोहरा लेते हैं, जिसके माध्यम से अपन जो है भगवान महावीर के बारे में थोड़ा सा जो है और समझने का प्रयास कर सकते हैं। सभी लोग पंक्तियों को दोहराएंगे। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार, अंतिम शासन नायक युग के, हम सब के आधार। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार, सिद्धारथ सुत त्रिशलानंदन, जब धरा पर थे आए, हिंसा का तांडव नृत्य होता, मानवता थी थर्राए, दया हिंसा का प्रभु ने दिया सबको उपहार। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार, पूर्व भव में सिंह थे जब, मुनियों ने उपदेश दिया, अपने स्वरूप को पहचाना, धर्म को अंगीकार किया, पतित को पावन करने वाला, धर्म है बड़ा उदार। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार, पावापुर के पद्म सरोवर,
से निर्वाण को पाया था। सबने दीपावली मनाकर अपना हर्ष दिखाया था। सबको राह दिखाकर पहुँचे सिद्धों के दरबार। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार। अंतिम शासन नायक युग के हम सब के आधार। महावीर प्रभु जी तुम हो तारणहार। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।